परिवार तन से, मन से, धन से, जन से, भाव से, स्वभाव से भगवान के प्रति समर्पित, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। विज्ञान के माध्यम से, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और थोड़ी ऊर्जा से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान के नाम की जयकारा लगानी हो तो पूरी ऊर्जा से लगाइए। किसी से झगड़ा करना हो तो धीरे धीरे बोलिए। ऐसा बोलिए कि आप बोल भी दीजिए, सामने वाले को सुनाई भी न पड़े। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना, क्या अद्भुत सरकार बताए संगरिया में। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। अभी हम ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है ये। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम केवल और केवल राम रामेति गर्जनम। भरजनम भव बीजानाम, भव के जो बीज है, जिस बीज से बार बार मनुष्य जन्म लेता है नाना प्रकार के योनियों में, उस बीज को भून देता। जैसे कल हम लोग श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर वृक्षारोपण किए। 2 आम वृक्ष को रोपित किया गया कि आने वाले भविष्य में उस वृक्ष के मधुर मधुर फल जिन जिन लोगों के शरीर में जाएगा उनको मधुरता से परिपूर्ण करेगा, और उस वृक्ष से युगों तक समाज को, वातावरण को ऑक्सीजन प्राप्त होता रहेगा, पथिकों को छाव प्राप्त होता रहेगा। एक वृक्षारोपण से कितने फायदे हैं। किसी भी बीज को आप यदि तवा पर भून दीजिए, फिर उसमें से जीवन समाप्त हो जाता है। भून देने के बाद वो अंकुरित नहीं हो सकता है। कहते हैं श्री विश्वामित्र जी, भरजनम भव बीजानाम, भव के बीज को भून देगा, यानी दोबारा जन्म नहीं लेगा। और अर्जनम सुख संपदाम, जीवन में जो भी आप ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, अर्जन होगा, प्राप्त होगा। तीसरा काम क्या होगा महाराज? तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूत यदि प्राण निकलने के बाद आएंगे तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, दूर भगाएगा। क्या? एक बार गर्जनम, राम रामेति गर्जनम, एक बार जो भगवान के नाम को गर्जना के साथ बोल दे, उसके जीवन में ये तीनों घटित हो जाएगा। इसलिए जब भी भगवत नाम उच्चारण करने का अवसर आए तो गर्जना के साथ बोलना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम भुला गए नहीं, हम बिहार में बानी। कल हमने और आपने श्री राम जन्म महोत्सव के प्रसंग को गाया, श्रवण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत
सब जहां तहां नगर नारे नर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी के एक एक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद, परमात्मा ने अवतार लिया है, इसलिए अवध के एक एक घर में उत्सव गाया जा रहा है। पूरी अयोध्या के नर नारी सब हर्षित हैं, जहां तहां मंगल गान गा रहे हैं। अब यहां पर आप दर्शन करिए। शशि बाबू, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की वृद्धावस्था तक पहुंच जाए और उसे इस बात का भान ही न रहे कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है? ये संभव है क्या? अरे वह सब बताई, केहू बुढ़ा जाओ और बुढ़ापा ले ओकरा यादे ना रहे कि हमारी घर लड़का नहीं है। ये संभव है? नहीं, लेकिन मानस में संभव हुआ है। श्री चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज अपने जीवन के चौथे पन में जब पहुंचे, तब गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भेलानी मोरे सुत नाही। चौथे पन में जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी को ग्लानि भई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये संभव कैसे हुआ? तो इसका कारण समझिएगा। कहते हैं कि प्रजा राजा की संतान होती है। जो राजा है वो अपनी प्रजा का पिता है। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इसी भाव में जीते थे। वो अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जिस भाव से जीता है, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज उसी भाव से अपनी प्रजा के साथ जीते हैं। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। जब ग्लानि हुई कि मेरे पास बेटा नहीं है, तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी को जाकर क्या बोले? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। महाराज अपना दुख और सुख सुनाए। प्रश्न है, यदि दुख है तो सुख कहां से आ गया? और यदि सुख है तो फिर दुख कहां से आ गया? तो गुरुदेव को महाराज ने अपना दुख सुनाया, परंतु अपनी प्रजा का सुख सुनाया कि गुरुदेव आपकी कृपा से पूरी अयोध्या आनंद में जी रही है, पूरी संतानें आनंद में हैं। महाराज अपनी प्रजा को ही संतान माना करते थे, इसीलिए एक बार भी महाराज को इस बात की ग्लानि नहीं भई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। और इसका दूसरा कारण समझिए, महाराज प्रजा को संतान मानते थे, इसलिए महाराज के घर में राम जी अवतार लिए हैं। तो अयोध्यावासी ये मान लिए हैं कि मानो हमरे घर में ही भगवान अवतार लिए हैं। पूरी अयोध्या आनंद मना रही, पूरी अयोध्या। ये कथा कहती है, परिवार में, घर में जब आप सबके बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे और जीना प्रारंभ करेंगे, तो पूरा परिवार मिलकर भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु इनको सकुशल बना के रखिएगा। ये सबके बारे में चिंता करते हैं। और जो मनुष्य केवल स्व केंद्रित रहता है, अपने बारे में सोचता है, उसको बगल वाले भी नहीं पूछते। जीवन में आनंद में रहना कौन कौन चाहता है? कभी दुखी ना हो ऐसा कौन चाहता है? एक मंत्र दे रहा। यदि आप चाहते हैं जीवन में कभी दुख ना हो, तो एक मंत्र दे रहा हूं। आपके पास यदि भगवत कृपा से ऐश्वर्य आ रहा है, तो सबके लिए करना प्रारंभ करिए घर में।
जितना बन पड़े आपसे, सबके लिए सोचना प्रारंभ करिए, करना प्रारंभ करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जैसे उनके लिए मैंने किया वो भी हमारे लिए करेंगे। इसको सोचे बिना करिए। यदि कोई आपके लिए परिवार में जी रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और यदि कोई नहीं जी रहा है, अपने आनंद में रहिए, आपने तो सोचा ही नहीं था। यदि आपने आशा लगा लिया कि मैंने किया तो उन्होंने मेरे लिए क्या किया, यही आपको दुखी कर देगा, यही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए स्वयं बहते रहिए। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जो क्षमता दी है, करते रहिए। आशा न लगा के बैठे कि वो भी रिटर्न में करें। आज महाराज के घर में आनंद महोत्सव हुआ, पूरी अयोध्या। अरे बाजे अवध में बधाई, बाजे लागल, हाँ। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। 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 पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे। अरे देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। घर 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 बाजे शहनाई, जन्म लिहले रघुराई। घर घर बाजे शहनाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़तु हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त। अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़तु हैं, गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं। आए आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई।
राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, अरे खजाना लुटावे रुपया लुटावे, खजाना लुटावे रुपया लुटावे, अरे राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, दान दान विविध विधि पाए जन्म लिहले रघुराय, दान विविध विधि पाए जन्म लिहले रघुराय, पाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराय। दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, 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 अरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, आए आए हरि के शरणाई जन्म लिहले रघुराय, आए हरि के शरणाई जन्म लिहले रघुराय, आजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराय, आजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराय, जन्म लिहले रघुराय, जन्म लिहले रघुराय। बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराय। पूरी अयोध्या में लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज आनंद में तो हैं लेकिन थोड़े चिंतित हैं। अब आप कहोगे महाराज इस आनंद महोत्सव में चिंतित होने का क्या कारण है? कारण है गुरुदेव के वचनों का स्मरण करके। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? धरहु धीर होई हहि सुत गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने श्री चक्रवर्ती जी से कहा था महाराज धैर्य रखिए, आपको एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। श्री चक्रवर्ती जी ये सोच रहे हैं कि बड़का तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़े चिंतित हैं। तभी एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद अहि राजा, कही न सकै शारद अहि राजा, अवधपुरी सो हइये एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, अवधपुरी सो हइये एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, प्रभु मिलन आई जनु राति।
जय 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 जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के आने के बाद मां कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को क्रमशः जन्म दिया। कैकेय सुता सुमित्रा 2। आप कल्पना करिए, जो श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक पुत्र के लिए रो रहे थे, और ऐसी गुरु कृपा भई कि घर में एक नहीं 4-4 पुत्र हो जाएं, उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद श्रीधाम अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के विषय में कही ना सके शारद अहिरा। भगवान के अवतार लेने के बाद अयोध्या में जो सुख वर्धन हुआ, अयोध्या वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में यदि सरस्वती जी और शेष नारायण बोलना प्रारंभ करें, फिर भी वो बोलने में सक्षम नहीं है। आप कुएं के जल को माप सकते हैं, नदी में कितना पानी है आप नाप सकते हैं, झील में कितना पानी है आप पता लगा सकते हैं, समुद्र में कितना पानी है कौन पता लगाएगा। सुख का पता इसलिए नहीं चल रहा है कि अयोध्या में सुख ने अवतार नहीं लिया है, अयोध्या में सुख के सागर ने अवतार ले लिया है, इसलिए सुख का पता नहीं चल पाया। वह सुख संपत्ति, जीवन का सुख जानते हैं क्या है? प्रश्न है, उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न है कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी। सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, पहले दुख बताता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं है। अब सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। जीवन में संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब ये दरिद्रता क्या है शशि भैया? दरिद्रता क्या है? लोग सोचते हैं जिसके पास अभाव है वो दरिद्र है, यही ना? लेकिन समझिएगा, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन है? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। पेट भर के भोजन किया हुआ है, जगह नहीं है गले में, और गरम गरम इमरती दिखाई पड़ गई और जिह्वा से पानी निकलने लगा, वो दरिद्र आदमी है। कितनी संपत्ति घर में जमा है उसी को याद नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो हाथ फैला के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र है। और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता यदि जीवन में आ गई तो पूरा जीवन मांगने में ही निकल जाएगा, है? पूरा जीवन। और सुख क्या है? जीवन में संत का मिलन हो गया, ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों? संत का मिलन हो जाना, ये जीवन में भक्ति का प्रारंभ होना है। राम जी ने जब मेरी मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई,
शबरी मैया ने शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था कि शबरी जब राम जी आवे तो उनकी स्तुति करिएगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। स्नान ध्यान भगवान को करा के सजा करके तिलक लगाकर, अब गिनिए, धूप पहला, दूसरा दीप, छोटी आरती जिसको कहते हैं, तीसरा नैवेद्य भोग, चौथा प्रधान आरती, और उसके बाद पांचवा है भगवान की स्तुति करना। स्तुति में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो भी स्तुति आपको याद है। ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा, और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, शबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधमा जाति में जड़मति भारी। अधमाते अधमा अधम अति नारी, तीनमा हूँ मैं मति मंगल आभारी। मां शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां सबरी से कहा, शबरी, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाति से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो, और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए कैसा। तो जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पात कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भगत कर नाता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है, कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की
अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी माँ को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी माँ को अतिशय प्रेम करते हैं। शबरी मैया से कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं वैदेही को करता हूँ। शबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, राम जी ने कहा। और याद रखिएगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ है? मानस के एक वक्ता है काकभूषुंडी जी, कौवा है कौवा, कौवे को चांडाल कहा गया है और उनको भगवान विश्वनाथ ने नहीं, भगवान महाकाल ने, उज्जैन भगवान महाकाल ने उनको वरदान दिया है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा, हे भूषुंडी जी आप तो किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा का शरीर तो चांडाल कहा गया है पक्षियों में, आप कौवा का रूप धारण करके रहते क्यों? काकभूषुंडी जी बोले गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, इस शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? एहि ते राम भगति ऊर्जा में। काकभूषुंडी जी कहते हैं इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे इस शरीर से बड़ा प्रेम है। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभूषुंडी जी भगवान की लीला दर्शन करने अयोध्या जाते हैं प्रत्येक अवतार के समय। अब तक काकभूषुंडी जी 27 रामा अवतार का दर्शन कर चुके हैं। कितना? 27 बार। 27 बार राम जी ने 27 कल्पों में अवतार लिया है और हर अवतार में जाकर हिमालय से आकर 5 वर्ष अयोध्या में रह के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार काकभूषुंडी जी भगवान की लीला का दर्शन करने गए, राम जी पुआ खा रहे थे। हम लोग के यहाँ होली में पुआ बनता है ना बिहार में, तो भगवान पुआ खा रहे थे। काकभूषुंडी जी के मन में हुआ कहीं तनिक जूठन मिल जाए प्रसादी तो कितना अच्छा होगा। भगवान पुआ दिखाएं, आओ आओ आओ। काकभूषुंडी जी कूदते कूदते गए कौवे के रूप में, और जैसे भगवान के पास पहुंचे भगवान जोर से चिल्ला दिए, फिर भाग लिए। काकभूषुंडी जी दूर चले गए तो भगवान फिर दिखाएं, फिर काकभूषुंडी जी आए। ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार हुआ तो पकड़ा माया ने, भगवान की शक्ति ने। काकभूषुंडी जी सोची भगवान है कहा, भगवान कहीं भगत के साथ ऐसा खेल करते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने। राम जी ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और काकभूषुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते सप्तबरन भेद करके काकभूषुंडी जी चले गए, लेकिन राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। काकभूषुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में 2 उंगली का केवल अंतर था, इतनी दूरी थी बस। भागते रहे, राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। मति चकरा गई, लौटकर राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। भीतर जाकर देखे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े भीतर भगवान के शरीर में। अब जिस जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी पर राम जी का अवतार होता है जाकर वो वहां दर्शन करने लगे। कहते हैं कि भगवान के मुख के भीतर 100 कल्प रहे। कितना दिन? 100 कल्प। फिर भगवान ने मुख खोला, बाहर निकले,
तो बाहर निकाल के घड़ी मिलाए तो भीतर जाके बाहर आने में 24 मिनट बीता था। अब भगवान के शरीर के भीतर 100 कल्प रह गए, मति चकरा गई, ये क्या है। भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, आप में मैंने भ्रम कर लिया। तब राम जी ने यहाँ पर काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। हम और आप रहते ना तो नाचने लगते कि राम जी ने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया है, परंतु काकभूषुंडी जी नाचे नहीं, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही, परंतु भगति आपनी देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और काकभूषुंडी जी कहते हैं बिना भक्ति की ये ज्ञान विज्ञान सुख संपत्ति कैसा है, कैसा है। कल्पना करिए, पनीर की सब्जी किसको किसको प्रिय है। प्रिय तो हमहू को है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना है। क्या करे, वो का कोलेस्ट्रॉल की का बढ़ गया है। मान लीजिए पनीर की सब्जी आप बनाएं, खूब बढ़िया, पहले पनीर को घी में हल्का हल्का भून ले, हाँ, उसके बाद घी में थोड़ा सा टमाटर का ग्रेवी डाल के उसको गरम मसाला नहीं, पहले गरम मसाला थोड़ी पड़ता है, पहले धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डाल के उसको थोड़ा भून ले, उसके बाद उसमें थोड़ा क्रीम भी डाल दे। हाँ, क्या टेस्टी होगा ना हो। क्रीम भी डाल दे, वो मसाला पका ले, पानी दे के और पनीर डालकर और थोड़ा कस्तूरी मेथी ऊपर ऐसे लेके रगड़ दे, उस पर गरम मसाला भी डाल दे और खूब बढ़िया पका के उतार ले। टेस्टी होगा ना? कोई टेस्टी नहीं होगा। नमक कहाँ डाले हैं? हाँ। नमक डाले थे क्या हम? नहीं। अब यहां दर्शन करिए, क्यों मैं कह रहा हूं। आप कस्तूरी मेथी नहीं डालिएगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घी के जगह सरसों तेल में भी बना दीजिएगा तो चलेगा, है? मलाई ना डालिए तो चलेगा, मसाला थोड़ा कम डालिए तो भी चलेगा, लेकिन यदि नमक नहीं पड़ेगा तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य सुख संपत्ति सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो सब व्यर्थ है? अयोध्या वासियों को भगवान ही प्राप्त हो गए, तो जो सुख प्राप्त हुआ बताया नहीं जा सकता। जो संपत्ति मिली अयोध्या वासियों को, हम और आप अर्थ के पीछे भागते हैं, अवध वासियों को अर्थ नहीं मिला, अवध वासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ है, परमात्मा मिल गए, कहने से परे है। जिस समय का दर्शन हुआ, अभी आप कल्पना करिए 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार, देखिए हमारे शशिकांत बाबू रामलला सरकार लेकर आए हैं। 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार श्री धाम अयोध्या जी के नवनिर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप में से कौन है जो उस दृश्य को टीवी चाहे मोबाइल में नहीं देखा होगा? सबने देखा। किसने किसने देखा था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हृदय में तनिक भी दया और करुणा होगी तो उस दिन ऐसा कोई सनातनी होगा नहीं जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे। जिस क्षण मेरे प्रभु मंदिर में विराजमान हुए, उस समय पूरा सनातन जगत उस दृश्य का साक्षी बना।
आप कल्पना करिए जिस समय मेरे परमात्मा साक्षात अवतार लिए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी लोगों की। गोस्वामी जी कहते उस समय की व्याख्या नहीं हो सकती। वह सुख, संपत्ति, समय और चौथा है समाज। समाज अव्याख्य है। क्यों? जब भगवान अवतार लिए तो धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में आकर उपस्थित थे। तीर्थ सकल तहां चलिया वही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाज कहे न सकई शारद ऐसा लगा दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। आपको बतावें जब राम जी ने अवतार लिया तो भगवान के अवतार लेने के 2 घंटे बाद 2-3 बजे के आसपास ही पूरी अयोध्या में अंधकार छा गया। लगा मानो दिन में ही रात्रि आ गई। वस्तुतः सभी देवता आए थे सूक्ष्म भाव से। सभी देवता आनंद में हैं। कल आपने श्रवण किया सब देव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार। क्यों? आ गए राघव पूरा देव समाज आया। आपके घर में उत्सव हो रहा हो, सब लोग नाच रहे हो और वहीं कोई आपका घर का सदस्य चेहरा उतार करके कोने में खड़ा हो तो आप पूछेंगे ना भाई साहब आपको क्या समस्या है? सब आनंद में है, आप क्यों उदास है? रात्रि देवी का चेहरा झुका हुआ था। राम जी ने जाकर पूछा देवी आप उदास क्यों हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। यहां जितने देवता हैं वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं प्रभु जो वंचित रह गई। भगवान ने पूछा आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली प्रभु आप दिन के दोपहर में प्रकट हुए, मैं दिन में होती नहीं हूं, मैं तो रात में होती हूं, मैं दिन में कैसे देखूंगी? भगवान ने कहा देवी इस बार तो आ गया, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं अगली बार जब मैं अवतार लूंगा द्वापर में कृष्ण अवतार तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि देवी प्रसन्न हो गई। चंद्रमा आए कहे प्रभु सेम प्रॉब्लम, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको ठीक से देख नहीं पाए। भगवान बोले आप भी द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु एक आप अभी आए हैं त्रेता में, वो भी 24वें चतुर्युग के, कब आएंगे 28वें में द्वापर में? इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे लगा लीजिएगा समय। और उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पीछे खड़े थे। जब राम जी ने कहा कि चंद्रमा मैं आपके नाम को अपने नाम का सहारा देता हूं, ये बतिया सुनते शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? शंकर भगवान बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा आज मिटा दी। मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे में लेके कहां चल रहा हूं मैं, चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठाया हूं, लेकिन आज आपने समस्या दूर कर दी प्रभु। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं प्रभु। अब पता चला ये अकारण नहीं सकारण है? खूब आनंद महोत्सव चल रहा है, लोग आ रहे हैं महाराज के दरबार में और आकर गोस्वामी जी कहते हैं बृंद बृंद मिली चली लुगाई। बृंद बृंद मने, बृंद बृंद मने प्रवीण बाबू, बृंद बृंद मने
अंग्रेजी बोलो तनिका हम। वृंद वृंद मने युवा लोग। अच्छा, धीरे धीरे, बहुत सुंदर। और ही केहू बतावे। वृंद वृंद मने, वृंद मने झुंड। वृंद वृंद यानी समूह समूह में। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। लुगाई मने औरतें, स्त्रियां, माताएं, बहनें, सखियां। कहाँ? कौशल्या जी और दशरथ जी के दरबार में। एक ने जाकर कहा हम खाली हाथ ना जाएं। महाराज पूछे क्या चाहिए? बोली अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और ही का चाहिए? हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। रे हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे आर मनवा अपना कन के रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। अच्छा ठीक बा, तहरा मिल जाई। तहरा का चाहिए? तो वो बोली अरे पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बापी चढ़वा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। एक सखी चुपचाप खड़ी थी। राजा बोले तहरा का चाहिए? अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बास पनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो।
जी गहनवा देदा। लोग आए बधाई मांगे, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटाया। अच्छा ये बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि कलिकाल में बैठ के 2024 में आपको इतना आनंद आ रहा है, जिस समय मेरे प्रभु अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा, आप कल्पना करिए। राम जी किस वंश में अवतार लिए हैं आपको पता है? सूर्य वंश में। दिन के ठीक 12 बजे प्रभु ने अवतार लिया और 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। जिस समय भगवान ने अवतार लिया सूर्य देवता अयोध्या के ही ऊपर थे, खड़े होकर इस उत्सव का दर्शन कर रहे थे। नीचे लोग बधाई महोत्सव गा रहे हैं, सूर्य नारायण देख रहे हैं। मन में सोचे कि बताओ ऐसे काम में फंसा हूं कि सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं है। हमारे आप में काम में तो वीकेंड्स की छुट्टी मिलती है, लेकिन सूर्य नारायण को छुट्टी नहीं है, 24 घंटे चलना है उनको। सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, फिर घर का ये उत्सव देख नहीं पाऊंगा। चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके दर्शन कर लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण ऊपर खड़े हो गए। किसके ऊपर? अयोध्या के ऊपर। नीचे एक बधाई हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और मन लगता गया। थोड़ी देर बाद सूर्य नारायण ने सोचा कि ये लोग कब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे, आगे चला जाऊंगा तो मन में ग्लानि बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा पीछे। अब एक बार पूरा बंद हो जाए उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। और नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात्रि आएगी। रात्रि कब आएगी? जब वो जाएंगे। न वो जा रहे हैं, न बंद हो रहा है, न बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानई को रथ समेत रबे निशा कवन विधि हो। मानसकार कहते हैं कि परमात्मा के अवतार लेने के उपरांत श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये पॉसिबल नहीं है महाराज, ये कैसे संभव है 1 महीना तक रात न हो दिन ही दिन बना रहे? अरे पॉसिबल। आज भी पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान है जहां 6-6 महीना दिन बना रहता है। आप पोल की तरफ चले जाइए, साउथ पोल चाहे नॉर्थ पोल, 6 महीना दिन 6 महीना रात। 2017 में एक बार हम लोग अमेरिका गए कथा के लिए। कथा करके रतिया में 9 बजे निकले तो भैया दिन था, 9 बजे भी दिन था, सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे थे। घड़ी में देखे तो रात के 9 बजा है। ये क्या है? हो देखिए नीचे किसने अवतार लिया है? परमात्मा ने। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान श्री राम के प्रकाश को प्राप्त करके जो सूर्य प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशक नीचे आए हैं। इसलिए सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। 1 महीना बीत गया। 1 मास बाद प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मानसिक और गुणगान करते चले। बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहो नहीं जाना, यह रहस्य काहो नहीं जाना। और वे का
तोरे सुनो गिरिजापति दृढ़मति तोरे। एक मास के बाद भगवान सूर्य नारायण गुणगान करते प्रणाम करते अयोध्या के ऊपर से आगे यात्रा की ओर बढ़े। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तो। यहाँ देखिए, चोरी की बात बताने के समय बाबा ने मैया की प्रशंसा की। हे पार्वती जी, आप तो परम विदुषी हैं, दृढ़मती हैं। मैं आपको अपनी चोरी की बात बताता हूं। मां बोली, चोरी? इहो कुल शुरू कर दिले बनिका रहुआ। चोरी कैसे कर लिया बाबा आपने? बाबा ने कहा, देवी एक व्यवहार ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा हुआ है। माँ ने पूछा, कौन सा व्यवहार आपने कर दिया? शंकर जी बोले, जब अयोध्या में राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। माँ बोली, अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले गया था। माँ बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी संग हम दो। देखिए, बाबा ये नहीं बोले कि हमारे साथ काग भुषुंडी जी गए। क्या बोल रहे हैं? काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। आप कहेंगे, महाराज बात तो दोनों एक ही है। एक नहीं है, बहुत अंतर है। मेरे साथ काग भुषुंडी गए थे यदि ये कही देते तो इसका अर्थ है कि जाने की प्लानिंग मैंने की थी और उनको लेकर के गया। तो मैया कहती, जब उनको लेके जा सकते थे तो हमको क्यों छोड़ दिए? बाबा बोले, मेरे साथ काग भुषुंडी नहीं गए थे, काग भुषुंडी के साथ मैं गया था। काग भुषुंडी संग हम दो। अब जैसे हमारे पारसमणि जी हैं, गाजीपुर से शशिकांत भाई सब लोग आए हैं। यदि हमको बोले कि महाराज शाम को चलना है गाजीपुर, तो हम का पूरा जमात लेके जाएंगे? कहिए, सबको लेके जाएंगे? नहीं, न जाने गाड़ी में जगह हुई कि ना हुई। हमको बोले तो मेरे लिए तो जगह अवश्य होगी, हो सकता है और किसको किसको बोले होंगे। इसलिए जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको चलने के लिए कहता है तो आप परिवार को लेकर नहीं जाते, अकेले जाते हैं। लेकिन जब आप जाने की रचना बनाते हैं तो आप जिसको जिसको मन करे उसको उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाबा कहते हैं, देवी जाने की रचना मेरी नहीं थी, काग भुषुंडी जी की थी, उनके साथ मैं गया। माँ ने कहा, प्रभु जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको? काग भुषुंडी जी कौवा हैं, उनके साथ चले गए? बाबा ने कहा, देवी जीवन में यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता है। बतिया समझ रहे हैं? चित्त और चरित्र जिसके साथ ना मिले उसके साथ भूल के भी यात्रा ना करिए। क्यों? नरक बना देगा यात्रा। कहो, अब जी किसी का मन कथा में न लगता हो, उसको बरबस ला के बिठा दीजिए। हमारे एक लोग कथा में 2 दिन से आए थे, आज नहीं, चले गए वापस। 2 दिन थे कथा में, आए थे दोपहर में मिलने, आज ललन भी। तो वो किसी कथा में